हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल इंफॉर्मेशन में। दोस्तों, लीगल इंफॉर्मेशन के इस भाग में आज हम एक बार फिर 498 के मुकदमे को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट को लेकर आया हूं। दोस्तों, अभी हाल ही का जजमेंट है ये। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, 498 के मामलों में अक्सर पति के साथ साथ सास ससुर, ननद, यहाँ तक कि शादीशुदा ननद जो हजारों किलोमीटर दूर रहती है, उनको भी फंसा दिया जाता है। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है उनके लिए जिनके रिश्तेदार दूर रहते हैं, फिर भी उनका नाम FIR में डाल दिया गया है। तो दोस्तों, बने रहिए अंत तक, देखते हैं केस के फैक्ट क्या थे और फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा किस तरह का जजमेंट दिया गया। दोस्तों, मामला उत्तर प्रदेश के भदोही जिले का था। भदोही जिले की एक महिला के द्वारा अपने पति, सास ससुर और अपनी शादीशुदा ननद के खिलाफ 498A, 323, 504 और 3/4 DP एक्ट की FIR दर्ज कराई जाती है। इन्वेस्टिगेशन होता है और चार्जशीट आती है और इस दौरान सारे लोगों के द्वारा जमानत भी करा लिया जाता है। कोर्ट में चार्जशीट आती है। चार्जशीट आने के बाद मजिस्ट्रेट के द्वारा चार्जशीट को संज्ञान में ले लिया जाता है। इसके बाद महिला की ननद के द्वारा माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में CRPC 482 के तहत एक क्रिमिनल रिट पिटीशन दाखिल की जाती है और क्रिमिनल रिट पिटीशन दाखिल करते हुए यह प्रार्थना की जाती है कि मैं अपने पति और परिवार वालों यानी कि ससुराल वालों के साथ भदोही से करीब 1400 किलोमीटर दूर बम्बई में रहती हूँ और ना मैंने कभी दहेज की मांग की और ना ही क्रूरता की। झूठा फंसाया गया है, इसलिए मेरे खिलाफ की गई कार्रवाई को रद्द किया जाए, सीट को रद्द किया जाए और दोनों को क्वैश करने की प्रार्थना की जाती है। इस क्रिमिनल रिट पिटीशन का नंबर था क्रिमिनल एप्लीकेशन US 482 CRPC नंबर बटे 25647/2021। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष जो मुख्य रूप से बहस की जाती है कि इस मामले में प्रार्थनी यानी कि ननद द्वारा दहेज की मांग की गई, क्रूरता की गई, इस बात का पूरी केस डायरी में कोई सबूत नहीं है। झूठा फंसाया गया है और वह तो अपने पति और परिवार वालों के साथ 1400 किलोमीटर दूर बंबई में रहती है। अभी अभी वह मां बनी है और एक बेबी हुई है, इसलिए इस मामले में इसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। इसलिए इसके खिलाफ प्रोसीजिंग को रोककर चार्जशीट को क्वैश किया जाए। इन सारी बातों को देखते हुए माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के किस जजमेंट का जिक्र करते हुए किस तरह का जजमेंट दिया जाता है, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के जिस जजमेंट का जिक्र किया जाता है वो इस प्रकार है। रामवीर उपाध्याय आदर्श बनाम स्टेट ऑफ UP 2022 SCC ऑनलाइन 484। इस केस का जिक्र करते हुए यह कहा गया कि इस केस में जो नियम प्रतिपादित किया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस आधार पर सिर्फ इस ग्राउंड पर कि महिला बाहर रहती है अपने पति और ससुराल वालों के साथ, 1400 किलोमीटर दूर रहती है, सिर्फ इस आधार पर चार्जशीट को कार्यवाही को क्वैश नहीं किया जा सकता। यह ट्रायल का विषय है कि वो बाहर तो रहती है लेकिन दहेज की मांग करना, क्रूरता करना, उनमें उसका कोई रोल है कि नहीं, इन सारी बातों को ट्रायल के दौरान देखी जाएगी। इस स्तर पर जब ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ है, यह नहीं कहा जा सकता कि उसका कोई रोल नहीं है। सिर्फ बाहर रहने के आधार पर चार्जशीट को रद्द नहीं किया जा सकता।
यह कहते हुए उस महिला की ननद द्वारा जो 482 की क्रिमिनल रिट पिटीशन इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया जाता है। हाँ, एक टिप्पणी और की जाती है दोस्तों, एक टिप्पणी और की जाती है माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, और ऑर्डर में लिखा जाता है नीचे कि अगर वह महिला चाहे तो ट्रायल कोर्ट के समक्ष एप्लीकेशन देकर अपनी छूट के लिए मांग कर सकती है। और अगर यह एप्लीकेशन वह दे कि अभी उसको बेबी हुआ है इसलिए उसको पर्सनल हाजिर होने में छूट दे दी जाए, तो ट्रायल कोर्ट उस पर जल्दी से जल्दी फैसला करेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार बहुत ही यह महत्वपूर्ण जानकारी है पीड़ित महिलाओं के लिए जिनका किसी न किसी तरीके से इस तरह का केस चल रहा है। आशा करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगेगी। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।